अस्सलाम वालेकुम इन सुबह बख़ैर। अल्लाह ताला आप सब की सुबह को यूँ ही रोशन और शादो आबाद रखे। आज का दिन बहुत मेरे लिए बिज़ी डे था क्योंकि आज मैंने बहुत सारी चीज़ों को प्रोग्राम किया हुआ था करने के लिए, तो बस उसी का सिलसिला स्टार्ट हो गया था। बच्चे को स्कूल भेज दिया था अपने और मैं फिर किचन में आ गई थी। और किचन आज मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना था, बल्कि डीप क्लीनिंग करनी थी। और कैबिनेट से लेके एग्जॉस्ट फ़ैन तक और फ़ैन वगैरह ये सब चीज़ें मुझे आज क्लीन करनी थी क्योंकि मुझे अब ज़ाहिर है मंथ आ गया था तो ग्रॉसरी का टाइम हो रहा था, तो आज मुझे रात में ग्रॉसरी करने भी जाना था। इसीलिए मैंने कहा कि ग्रॉसरी करने से पहले मैं अपने किचन को अच्छे से डीप क्लीन कर लूँ और थोड़ा सा कुछ न्यू लुक दूँ, क्योंकि मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ों को इस तरह से मैनेज करूं कि मेरी ग्रॉसरी का जितना भी सामान है वो भी आ जाए और मेरे जो पॉट्स वगैरह बर्तन हैं, डेली यूज़ के जो बर्तन हैं वो भी अच्छे से सेटल हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी सेटिंग हो गई। और ये पूरे कैबिनेट मैंने जो है वो सिर्फ़ अपने ग्रॉसरी के लिए जो है वो बिल्कुल सेव कर लिया है। इसी में मैं अपनी ग्रॉसरी रखूँगी और कुछ भी नहीं रखूँगी इसमें, वरना इससे पहले मैं अपने यहाँ पर डेली यूज़ की कुछ प्लेट्स वगैरह रख रही थी। तो अब मैंने यही सोचा कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपना जो भी मंथ का ड्राई स्पाइसेस, दालें और इस तरह के जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं जो खाने में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये मेरा इजी एक्सेस है, मेरा हाथ आराम से यहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन जो क्लीनिंग मैंने की है वो मैंने शेल्फ़ के ऊपर की है चढ़ के, तो कुछ आपको क्लिप ऐसे मिलेंगे जो थोड़े से मुझे लगता है क्लियर नहीं आए। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर आएँ, लेकिन आपने मेरा किचन देखा ही है, तो इसका एंगल जो है ना वो कबर्ड और कैबिनेट्स के ऊपर जो वो बिल्कुल मज़े का नहीं बन रहा था। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं आपको हर चीज़ जो है वो डिटेल से दिखाऊं। कैबिनेट को पहले मैंने अंदर से अपने जो डिश वॉशर लिक्विड से उसको स्पंज में लगा के वो पहले उससे साफ़ किया था। फिर मैंने गीले टॉवल से साफ़ किया और फिर मैंने ड्राई टॉवल से साफ़ किया ताकि अंदर स्मेल ना बने। और फिर मैं सारे जितनी भी मेरे अंदर जो बॉक्सेस थी इंग्रेडिएंट्स की उन सबको मैंने अच्छे से क्लीन करके साफ़ किया। अच्छा, मेरा जो मेन टारगेट था वो ये था कि मुझे फ़ील हो रहा था कि जो कैबिनेट के ऊपर का हिस्सा है ना, क्योंकि अभी हमें आए हुए यहाँ पे 3-3.5 महीने हुए हैं और मैंने ऊपर के हिस्से को कैबिनेट के और जो मेरी विंडोज़ हैं लगी हुई घर में सारी, उनकी स्लाइड्स को मैंने देखा ही नहीं कि वो साफ़ है या नहीं। लेकिन अब मुझे फ़ील हो रहा है कि वो काफ़ी गंदी हो रही हैं। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये बड़ी मुश्किलों से मैंने शूट किया, लेकिन बहुत गंदा हो रहा था। तो मैंने बस कहा कि बस अल्लाह का नाम लेकर मैं इसको ज़रूर साफ़ करूँगी। और जब मैं साफ़ करने लगी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ऊपर का हिस्सा तो इस कदर ग्रीसी है और मुझे लगता है इन्होंने साफ़ करके ही नहीं दिया था। इन्होंने काफ़ी घर हमें साफ़ मिला था और काफ़ी चीज़ें हमें साफ़ मिली थी घर की, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो जैसे डीप क्लीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मुझे अब एहसास हुआ कि मुझे इनसे साफ़ करना ही चाहिए। और ये एहसास इसलिए भी हुआ कि क्योंकि हमने अब फाइनली डिसाइड कर ही लिया है कि हम कम से कम 2 साल तो इस घर में गुजारेंगे और 2 साल के बाद इंशाअल्लाह ताला फिर हम किसी नई जगह पे मूव करेंगे। तो बाकी फिर अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि हमारे साथ आगे की क्या मामलात हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। क्लीनिंग ज़ोरों शोर से चल रही थी और मेरे घर में किसी को नहीं पता है कि मैंने इस तरह से क्लीनिंग की है और मुझे तो अभी तक कोई ऐसी हेल्प नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं काफ़ी मतलब दूर हूँ जो मेन सिटी से, और मेन सिटी में तो मेड्स और हेल्प की बड़ी आसानी है वहाँ पर। अक्सर वहाँ पे फैमिलीज़ जो है उन्होंने रखी हुई हैं और यहाँ पे सिस्टम ये होता है कि आप पर आवर 5 रियाल या 2 रियाल या 5 रियाल इस तरह से चार्जेस हैं पर आवर। आप जो है वो किसी भी हेल्प को रख सकते हैं, वो आप जो चाहें उनसे वो काम करवा लें। तो मुझे तो वैसे भी कोई नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं ये सारी क्लीनिंग फिर उनसे ही करवाती। बहरहाल टाइम थोड़ा लगा, थोड़ी एफ़र्ट्स लगी, मेहनत लगी, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छे से साफ़ हो गई। और एग्जॉस्ट फैन, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर मेरा जो उसके चूल्हे के ऊपर जो है ना वो कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं है, जो कि वो चिमनी टाइप होता है,
तो ये एग्जॉस्ट फ़ैन जो ये काफ़ी अच्छा हीट को अब्ज़ॉर्ब करता है, लेकिन जितनी भी ग्रीस होती है ना वो सारी इसके साथ चिपक जाती है। तो जनाब ये मैं बिल्कुल फ़ैन के सामने खड़ी हुई हूँ और बड़ी मुश्किलों से कोई समझ लें 1 इंच का फ़ासला होगा कि मैं ज़मीन से और धाड़ करके नीचे भी गिर सकती थी, और अल्लाह ने बचाया मुझे। लेकिन ये कि मैं जितना मुझे हाथ मेरा आसानी से जा रहा था, क्योंकि मेरा हाइट भी छोटी है, अभी 5 फीट की हूँ मैं, तो बस जितना मेरा जा रहा था हाथ, तो मैंने उसे आसानी से कोशिश करके फ़ैन को भी साफ़ किया। ये फ़ैन मैंने अभी लास्ट मंथ ही साफ़ करवाया था अपने बेटे से, तो फिर थोड़ा ही साफ़ करना था, ज़्यादा नहीं। अच्छा, विंडो जो थी मेरी किचन की विंडो जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रही थी, और इसका अंदाज़ा भी मुझे जब ही हुआ कि जब मैंने इसे डीप क्लीन करना शुरू किया। तो इसकी वीडियो मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी डिटेल से। ये वॉल्स थी मेरे किचन की, जो शेल्फ़ हैं उसके ऊपर की वॉल्स हैं, जिस पे जो कि नियर बाय मेरे इसके चूल्हे के हैं। तो ज़ाहिर है फिर वहाँ पे खाना पकते हुए जो छींटे उठते हैं वो इसके ऊपर ज़रूर आते हैं। अच्छा, इनका कलर ऐसा है कि पता नहीं चलता कि इसके ऊपर कोई ग्रीस वगैरह के निशान लगे। ये बिल्कुल कैबिनेट के नीचे का हिस्सा है जो कि बिल्कुल चूल्हे के ऊपर है, तो ये देखें कितना ज़्यादा ग्रीसी हो रहा था, और इनके स्टेन्स को साफ़ करना मुझे बड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि एक तो हाथ का एंगल नहीं पड़ रहा था, दूसरा ये कि काफ़ी स्टिकी हो रहे थे, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा इसे करने में, लेकिन जब साफ़ हो गया तो बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई। अब बारी थी ड्रॉर साफ़ करने की। तो ड्रॉर के अंदर जो मैंने जितने भी मेरे डेली यूज़ की स्पाइसेस हैं उन्हें भी निकाल के पहले क्लीन किया, और जो मेरे जो नीचे की जो ड्रॉर्स थी उन्हें क्लीन किया, और उसके अंदर से जितना भी मैंने यहाँ पर अपने कुछ नए बर्तन रखे थे लाकर, वो सब मैंने यहाँ से निकाले। और ड्रॉर नीचे का हिस्सा है ना, ये लास्ट टाइम जब मैंने क्लीन किया था तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस निकले थे, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ से क्लीनिंग नहीं हुई होगी। तो फिर मैंने यहाँ दफ़ा, अब मैं डर गई हूँ, तो हर 10-15 दिन बाद ड्रॉर निकाल के तो यहाँ से क्लीनिंग करती हूँ। ये मेरे सिंक के नीचे का हिस्सा है, जो कि मेरा पूरे किचन का मोस्ट फेवरेट प्लेस लगती है मुझे, बड़ी साफ़ सुथरी और ठंडी सी और बहुत अच्छी लगती है, और क्योंकि इसके ऊपर जो टाइल लगी हुई है ना वो भी बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि इस जगह को, क्योंकि ये बहुत साफ़ सुथरी रखती हूँ, मेरा माशाल्लाह पूरा किचन ही साफ़ रहता है, लेकिन इस एरिया को भी स्पेसिफिकली साफ़ रखती हूँ, क्योंकि इसके अंदर नीचे सिंक है, और मुझे डर होता है कि कोई किसी किस्म की लीकेज तो नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई लीकेज का सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चेंज लाने की कोशिश की, आप देखें अब आगे आके। तो जनाब ये था मेरा किचन का फाइनल लुक, जो मैंने बहुत मेहनत करके साफ़ सुथरा किया। और जो नया सरप्राइज़ है वो ये है कि जी हाँ, मैंने ओवन ले लिया है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला का शुक्र है। और समझ लें कि इस तरह का ओवन जो है मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, और बहुत माशाल्लाह से इसकी मुझे बहुत रीज़नेबल पड़ा, बजट में था, और बहुत अच्छा। अभी तक तो एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन लुक वाइज और इसकी क्वालिटी भी माशाल्लाह अच्छी लगी। तो ये था मेरा फाइनल लुक किचन का, और इसके सारे अच्छे से कैबिनेट्स को मैंने टैगिंग कर दी है, कैबिनेट में जितने भी मेरे बॉक्सेस रखे हैं, और अब मैंने जो एम्प्टी स्पेसेस छोड़ी हुई हैं वो सब मैं अपने इसमें ग्रोसरी फिल करूँगी लाकर, और इंशाल्लाह ताला आज रात में मेरा प्रोग्राम है ग्रोसरी करने का। तो बस ये देखेंगे पूरा एरिया मेरा एम्प्टी है, तो इसमें मैं यहाँ पर ग्रोसरी का सिस्टम रखूँगी इंशाल्लाह। और जनाब ये देखें, यहाँ पे मैंने जो चेंज किया, न्यू लुक जो दिया वो ये दिया कि इस कैबिनेट में मैंने सारे अपने ये वाले जितने भी मेरे न्यू क्रॉकरी है वो मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दी है सारी। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे क्रॉकरी आती जाएगी वो मैं यहीं पर रखूँगी, और ये वाला स्पेस मैंने इसीलिए एम्प्टी छोड़ा है। ये है वो न्यू लुक जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, क्योंकि प्लेस मुझे बड़ी पसंद आई, साफ़ सुथरी सी है। तो यहाँ पर मैंने अपने डेली यूज़ के बर्तन जो हैं वो सेट करके, और साथ में जो भी क्लीनिंग का सामान है वो सब मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।